प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय विज्ञान, अध्याय परमाणु की संरचना की तृतीय कक्षा में अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व हमने आपको द्वितीय कक्षा में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, उनके परमाणु मॉडल में क्या कमी थी उसकी चर्चा की तथा बोर का परमाणुिक मॉडल और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से बोर के सिद्धांत के अनुसार होता है समझाया था। उसी के क्रम में कुछ बिंदु हमने दिए थे स्वाध्याय के लिए, जैसे संयोजकता, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारी। हमने कहा था इन बिंदुओं को आप पढ़ के आएंगे। आशा है आपने अध्ययन किया होगा। उसी के क्रम में हमने आज के शिक्षण के लिए यह बिंदु लिए हैं। नंबर 1, संयोजकता क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषित करेंगे। नंबर 2, परमाणु संख्या क्या होती है तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। नंबर 3, समस्थानिक क्या होते हैं और समस्थानिकों का अनुप्रयोग क्या है दैनिक जीवन में। उसके बाद समभारिक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा को हम आज परिभाषित करने जा रहे हैं। शिक्षण बिंदु प्रथम की ओर चलते हैं, है संयोजकता। संयोजकता के बारे में आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है कि परमाणु अणुओं का निर्माण करते हैं, संयोग से संयोजन करके परमाणु अणु का निर्माण करते हैं। तो परमाणुओं का संयोजन के विषय में संयोजकता की परिभाषा को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है, संयोजकता कहलाती है। सामान्य परिभाषा है, इसको फिर से देख लीजिएगा। किसी भी तत्व, कोई भी तत्व हो सकता है, उसकी संयोजकता को कैसे, वह हाइड्रोजन के परमाणु से संयोग करता है या विस्थापन करता है। ये दोनों निश्चित होंगे, या तो संयोग करेगा या विस्थापित करेगा परमाणु को, परमाणु से इलेक्ट्रॉन को या तो संयोग करेगा या उसको इलेक्ट्रॉन को विस्थापित करेगा। तो क्या होता है कि विस्थापन और संयोगन से उसकी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन निश्चित होते हैं उसको संयोजकता कहते हैं। तो परिभाषा को पुनः, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है, संयोजकता कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसकी संयोजकता को देखने के लिए क्लोरीन Cl की संयोजकता इजिकल टू, यहाँ पे हम क्लोरीन की संयोजकता देखें, Cl की संयोजकता को देखें तो Cl की संयोजकता यहाँ पर 1 होगी। क्यों होगी 1? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर 1 है, इसलिए Cl की संयोजकता 1 प्राप्त होती है। आप समझ गए होंगे इसको। हमने दूसरा तत्व लिया है H2O, जल जिसे कहते हैं आप। यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता को देखिए कैसे, यहाँ पर O की संयोजकता
संयोजकता। अब यहां पर O की संयोजकता को देखें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करता है, तो इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। इस प्रकार से अन्य तत्वों की संयोजकता को भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के संयोजकता, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उनको जो इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बोरवरी वैज्ञानिक की स्कीम के अनुसार किसी परमाणु का वाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। यह बोरवरी का सिद्धांत है, बोरवरी की स्कीम है कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रख सकता है, उसकी लिमिट है। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने वाले बाहरी कक्ष को अष्टक माना गया, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन रखता है इसलिए अष्टक माना गया है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है। जो अष्टक पूरा नहीं करते हैं उसके लिए वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है या उस इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। यदि अष्टक पूरा है तो वो साझेदारी नहीं करता है और इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में कम है। अभी हम तत्व जैसे Mg है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। 12 का परमाणु क्रमांक होने के साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लिखें तो 2, 8 और 2, अर्थात KLM के अनुसार हम चलते हैं तो ये K है, ये L है, ये M है, KLM इस तरह से ये। अब इसकी बाहरी कक्षा को हम यदि निर्मित करें इलेक्ट्रॉनों की तो बीच में नाभिक होता है, इस तरह से बीच में नाभिक होता है और ये दूसरी प्रथम कक्षा है। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है, सेकंड इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से ये थर्ड कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसको बोरवरी के सिद्धांत के अनुसार हमने आपको KLM इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। संयोजकता के आधार पर मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये देखिए साझेदारी की, जो कि इस कक्षा को पूर्ण करने के लिए इनकी संख्या 2 है और हमें पूर्ण करने के लिए इसकी कक्षा को पूर्ण करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा? इसलिए ये इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा को स्थानांतरित करेगा। जो स्थानांतरित करेगा वो दूसरी कक्षा पूर्ण अष्टक कहलाएगी। इस तरह से एक तत्व और लेते हैं, इसका नाम है फ्लोरीन। ये देखिए इसकी सही परमाणु क्रमांक होता है 9। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सिद्ध करें तो कितना होगा? 2,7। यहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ये प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और द्वितीय कक्षा में आप देखें यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ज्यादा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। यहाँ पे फ्लोरीन की संख्या में 7 है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। अर्थात कभी कभी आपने देखा होगा अष्टक पूरा हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको इनर्ट गैस भी कहते हैं या अक्रिय कहते हैं। इस प्रकार से संयोजकता को दर्शाया जा सकता है। अगले शिक्षण में परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है।
किसी तत्व के परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक कहाँ होता है? बीच में होता है। किसी तत्व में नाभिक बीच में होता है। नाभिक में उपस्थित जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी वो सब क्या कहलाएगी? उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगी या परमाणु संख्या कहलाएगी। तो परिभाषा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाता है। अब परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को किसी अल्फाबेट से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हम मान लें जेड, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को हमने जेड से प्रदर्शित किया। क्या? जेड। तो यहाँ पर हमने परमाणु संख्या कोष्टक में यहाँ जेड लिख दें। जेड इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो यहां से स्पष्ट ये होता है, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाएगी। उसको किसी अल्फाबेट से, किसी अक्षर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, तो हमने मान लीजिए जेड लिया, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जेड इज इक्वल टू, परमाणु क्रमांक कितना होगा हाइड्रोजन का? 1 होगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक, तो जेड इज इक्वल टू 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इस प्रकार से हम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करके लिख भी सकते हैं। आगे है परमाणु कैसे होते हैं? परमाणु उदासीन होते हैं। इसका अर्थ ये है कि परमाणु पर प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है? ये उदासीन कहलाता है। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। हम द्रव्यमान संख्या को किसी भी अल्फाबेट से प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने यहाँ पर द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित किया है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या को कहते हैं एटॉमिक मास, इसलिए ए अल्फाबेट लिया है। अल्फाबेट ए द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करेगा, अर्थात ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। अर्थात परिभाषा को पुनः एक बार दोहरा लें, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब हम इसके ऊपर कुछ संख्यात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अब हम द्रव्यमान संख्या को निकालने की कोशिश करेंगे। सपोज मान लीजिएगा ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? O की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या बराबर 8। ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या 8 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 8। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? A इज इक्वल टू P प्लस N। P का मान है 8 प्लस 8
इज इक्वल टू 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान संख्या 8 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हम सल्फर की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करेंगे। सल्फर नंबर 2, सल्फर की द्रव्यमान संख्या सल्फर को संकेत होता है S। सल्फर में प्रोटॉनों की संख्या बराबर 16। सल्फर में प्रोटॉनों की संख्या होती है 16 और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है 16। सल्फर की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? A इज इक्वल टू P प्लस N। P की वैल्यू है 16 प्लस N की वैल्यू 16 अर्थात 32। सल्फर की द्रव्यमान संख्या 32 प्राप्त होती है। इस प्रकार से द्रव्यमान संख्या की परिभाषा के अनुसार हम आंकिक प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। अगले शिक्षण में समस्थानिक आइसोटोप्स एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। आसान परिभाषा है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। अब एक ही तत्व के परमाणु, जैसे उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक तत्व है, उसके कितने समस्थानिक होंगे? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने? 3 समस्थानिक होते हैं। नंबर 1, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। नंबर 1 प्रोटियम H1H1। प्रोटियम को कैसे लिखते हैं? 1H1। नंबर 2 ड्यूटेरियम 1H2। यहां पे देखें 1H2, ये ड्यूटेरियम हो गया। नंबर 3 H1 ये हुआ ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसी प्रकार से क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक Cl1735। ये क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्रमांक कहलाता है। अगला है Cl1737, ये क्लोरीन। अब यहां पे परिभाषा को फिर से दोहरा लेते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व, कौन सा तत्व हमने लिया? हाइड्रोजन तत्व लिया। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। परमाणु संख्या कैसी है? समान है। आप देख रहे हैं समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है।
अब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। यहाँ द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न आपको दिखाई भी दे रही है। इस तरह से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1s1, 1s2, 1s3। क्लोरीन की देखिए यहाँ पे, क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या कितनी है? यहाँ पे 35 है इसमें और इसमें 37 है, लेकिन क्रमांक कितना है? क्रमांक इसमें 17 है, इसमें भी 17 है। तो समस्थानिक की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे हैं? सभी में समान है। तो इस तरह से समस्थानिक की परिभाषा को परिभाषित किया जा सकता है और इनको उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, समस्थानिकों के अनुप्रयोग क्या हैं? यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग उसमें किया जाता है। ये कुछ उनके अनुप्रयोग है, मैंने लिखने की कोशिश की है। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी नाभिकीय रिएक्टर जैसे कहते हैं में किया जाता है। पहला उपयोग है यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के रूप में। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। कैंसर का जो उपचार होता है उसमें कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, आयोडीन आई के समस्थानिकों का उपयोग घेंगा रोग को दूर करने में किया जाता है। इस प्रकार से समस्थानिकों का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। अगला शिक्षण बिंदु है समभारिक। समभारिक क्या होते हैं? समभारिक में परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं और तत्व भी उनके अलग अलग होते हैं। इन क्या पहचान है? द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान समान हो और उनके क्रमांक अलग अलग हो और तत्व भिन्न भिन्न हो। तो देखिए कैसे लिखा जाता है? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या कैसी हो? समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे हो? भिन्न हो। उनको कहते हैं समभारिक। उनको क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। अब जैसे तत्व देखें कि जैसे एक तत्व का नाम हम लेंगे आर्गन, Ar। आर्गन का संकेत क्या है? Ar। इसकी द्रव्यमान संख्या 40 होती है और इसका क्रमांक होता है 18। इसके बाद दूसरा तत्व हम लें, भिन्न भिन्न तत्व हो तो दूसरा तत्व हम लेंगे। दूसरा तत्व ले लिया हमने कैल्शियम। कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या होती है 40 और इसका क्रमांक होता है 20। यहां पर क्रमांक कितना होगा? 20। तो यहां आप देख रहे हैं समस्थानिक की समभारिक की परिभाषा के अनुसार तत्व 2 हो गए, एक आर्गन तत्व हो गया और एक कैल्शियम तत्व हो गया, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है। 40 यहाँ है, 40 ही यहाँ होती है। तो द्रव्यमान संख्या आप देख रहे हैं कैसी है? सेम है, बराबर है। और उनका क्रमांक कैसा है? यहाँ 18 है आर्गन का और कैल्शियम का क्रमांक 20 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं उनका क्रमांक में अंतर पाया जाता है। तो यह क्या कहलाते हैं? आर्गन और कैल्शियम ये समभारिक कहलाते हैं। इनमें द्रव्यमान संख्या तो समान है किंतु इनके क्रमांक भिन्न है और तत्व भी एक दूसरे से भिन्न है। ऐसे तत्वों को हम समभारिक तत्व कहते हैं।
आज का गृह कार्य है संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता की परिभाषा, संयोजकता के बारे में आप लिखेंगे। परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या है लिखेंगे। समस्थानिक किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 सममायिक किसे कहते हैं। इन प्रश्नों को आज जो हमने आपको शिक्षण कराया है उसी के आधार पर हमने ये प्रश्न दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को और आसानी के साथ याद भी कर लेंगे और लिखेंगे भी। इस अध्याय के की पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। परमाणु क्या है, परमाणु के बारे में हमने आपको विस्तार से चर्चा की। परमाणु क्या है लिखेंगे। परमाणु संरचना क्या है, परमाणु संरचना में कौन कौन से एलिमेंट्स भाग लेते हैं वो लिखेंगे। क्या है, किस प्रकार से, हमने आपको विस्तार से चर्चा की। थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत बनाया वो थॉमसन ने ही बनाया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, ये थॉमसन ने इस प्रकार से बनाया। रदरफोर्ड का परमाणु, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने अपने परमाणु मॉडल को बनाया और उन्होंने, आपको याद भी होगा कि उन्होंने अल्फा कणों को जब किसी पतली पन्नी पर बमबारी की, बौछार की, तो उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और कुछ अल्फा कण उसी मार्ग में वापस लौट आते हैं। उन्होंने इस प्रकार के मॉडल को बनाया। बोर का परमाणु मॉडल प्रचलित बोर का परमाणु मॉडल है। इसके आधार पर हमने आपको व्याख्या की। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, कक्षाएं हमने आपको बताई थी के, एल, एम और एन, के, एल, एम और एन। ये इन कक्षाओं को कक्षाएं या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, इसमें 18, एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हमने आप विस्तार से चर्चा की थी। अगला है संयोजकता किसे कहते हैं। किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। इस प्रकार से संयोजकता के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है, याद होगा। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होती है यह आपको हमने बताया। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, परमाणु भाग भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। सममारिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं और क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इस प्रकार से इस अध्याय के ये कुछ की पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं। इनके माध्यम से आप इस अध्याय को याद करेंगे और मुझे आशा है कि आपने इस अध्याय को ठीक प्रकार से अध्ययन किया है, तो आपने इन परिभाषाओं को लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आप इन पॉइंटों के माध्यम से इस अध्याय का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिए हैं। आज की क्लास का यही समापन होता है। इन्हीं कामना के साथ मैं शुभकामना देता हूँ कि आप इस लेसन को अच्छी तरह से याद भी करेंगे। धन्यवाद।